आकर के महाराज विश्वामित्र जी को जनक जी ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने जनक राज से कुशल क्षेम पूछी, अपने पास में ही बैठा ली। भगवान राम जी लखन जी दोनों ही भ्राता आमों के बगीचा में घूमने के लिए गए थे। उन्होंने सुना जनक राज आ गए तो वह भी वहां आए। जैसे ही आए भगवान को देख करके सभी उठ करके खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठा। राम जी लखन जी का दर्शन करके सब लोग बड़े हर्षित हुए। जनक जी ने जैसे ही भगवान जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही मानो उनका जो है जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर पक्षी टकटकी लगा करके देखता है, ऐसे ही भगवान का दर्शन करने लगे। अपने देह की जो सुध भूलने वाले जनकराज थे, किसी के रूप को सुंदरता को देख करके मोहित नहीं होते थे, लेकिन राम जी का जैसे ही दर्शन किया तो उनका ध्यान राम जी के दर्शनों में ही लग गया। जनक जी ने गुरु जी से पूछा, हे मुनिराज यह बताओ आपके साथ में जो बालक हैं ये किनके बालक हैं? देखने में तो लगते हैं ये बालक है, मानो समझ में ऐसा आता मानो पालक हो। देखो बालक कभी पालक नहीं होता और पालक कभी बालक नहीं। पालक के पुत्र बालक होते हैं, बालक का पिता पालक होता है। लेकिन जनकराज जी एक ही बार में पूछ रहे हैं, कहा हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किन्नर पे कुल पालक। कहो नाथ सुंदर दो बालक, ब्रह्म निगम लेती कहे गावा, उभय देश धरती सोहियावा। सुंदर दो बालक, इन बालकों को देख करके मेरा मन इनमें ही लग गया है, क्योंकि मेरा मन तो हमेशा निराकार ब्रह्म में लीन रहता था। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा मानो ब्रह्म ने ही दो रूप धारण कर लिए हो, इन बालकों के रूप में ब्रह्म आ गए हो। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन उस ब्रह्म सुख को त्याग कर इनमें लग रहा है। महाराज आप बताइए तुम्हारे साथ में जो तुम शिष्य हैं वो किसके बालक हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन तुमने जो विचार किया है वो सत्य है, तुम्हारी बात झूठ नहीं हो सकती। वचन तुम्हारा न होए अली का, तुम्हारा वचन सत्य है। ब्रह्म ने ही रूप धारण किया है। और यदि आप कहो ये बालक हैं तो किसके हैं? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लाज नरेश पठाए, मम हित रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाज नरेश पठाए, मम हित लाज अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज के सुकुमार बालक दोनों मेरे साथ में आए। मम हित लाज, मेरे लिए उन्होंने पहुंचा दिया। आप समझ रहे देखने में सुंदर है, अकेले देखने में सुंदर नहीं,
इनका एक श्यामले वर्ण है, उनका तो है नाम राम, और गौर वर्ण के हैं वो है लखन। जिसको भी अपन देख लेते हैं, परिचय जानना चाहते तो 3 बातों की इच्छा होती है। कौन कौन सी? नाम, धाम, काम। तीनों जानना चाहते हैं। किसी से परिचय होता है तो भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धाम क्या, रहते कहाँ हो, काम क्या है, करते क्या हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा नाम तो है इनके राम लखन। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बलधाम। सीलवान भी है और रूपवान भी है और बलवान भी है। बलवान कैसे हैं? मथुरा के सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। जगत विजयी राक्षसों को, दैत्यों को इन्होंने अपने बाणों के द्वारा ऐसे मार दिया जैसे गरुड़ जी थोड़े से ही समय में सर्पों को खा जाते हैं। ऐसे बलशाली हैं। भगवान जी की कथा सुन करके जनक राज को बहुत अच्छा लगा और कहने लगे महाराज आपने बड़ी कृपा की। अब जनक जी ने विचार किया, साधु संत ऋषि मुनि अकेले आए होते तो कोई बात नहीं है, उनको तो अपन यहीं ठहरा देते। दशरथ जी महाराज के राजकुमार आए हैं तो इनको अच्छी भवन में ठहराना चाहिए। बोले महाराज अब एक काम करो, आप नगरी में प्रवेश करो। भीतर नगर में प्रवेश कराते हैं। बहुत अच्छा जो एयर कंडीशन वाला भवन था, आज की भाषा में उसको बोलेंगे वातानुकूल, ऐसा भवन था। उस भवन में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को ठहराया। सब कालों में जो सुख देने वाला हो उसी का नाम तो वातानुकूल होता है ना। सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन भुआला। सभी के लिए बड़े सुंदर सुंदर भोजन जिमाए गए। भोजन पाने के उपरांत भी राम जी लखन जी देखते हैं कि सूर्य नारायण अस्त होने में तो थोड़ा टाइम, अभी समय, क्या करना चाहिए। लक्ष्मण जी के मन में भावना हुई, जनकपुर की शोभा देखे। बाहर से इतना अच्छा लग रहा था तो भीतर भी तो चल के देखना चाहिए, कैसी गलियां हैं, कैसे कैसे भवन बने हुए हैं, यहाँ के रहने वाले कैसे हैं। तो लक्ष्मण जी ये बात कह नहीं पा रहे थे। राम जी ने लखन जी की बात को विश्वामित्र जी से कहा, गुरु जी नाथ लखन पुर देखन चाही, प्रश्न करत मन सकोचत आही। नाथ लखन पुर प्रभु सकोच डर प्रगट वो राहो रे आय सुने पावो, जो राहो रे नगर दिखाए तो नगर दिखाए
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम गुरु जी लखन जी के मन में भावना है नगरी की शोभा देखने की। गुरु जी तो समझ रहे हैं कि लखन जी की भावना सोई है और तुम आई सोई है। बड़ों का एक काम होता है, कहीं मेहमानी को भी गए हो, छोटा सा बालक साथ में हो तो क्या कहेंगे, मेरा छोटा सा बालक है, इसको तो नाश्ता करने की आदत है। अब स्वयं को भी आदत हो तो कहेंगे क्या कि हमको भी भोजन चाहिए, जल्दी से बनवा दो। थोड़ा इशारा कहें तो छोटो से बालक है ना, इसे भोजन करने की जल्दी जल्दी पड़ी है, इसलिए इसको स्वल्प आहार करा दिया जाए। तो बहाना लेते, राम जी ने लखन जी का बहाना लिया। गुरु जी ने कहा जाए देखे आबहु नगर, सुख निधान दो भाई। अरे तुम्हें नगर देखने की नहीं पड़ी, नगर निवासियों को तुम्हें देखने की पड़ी है। नगर निवासियों ने समाचार सुन लिया है, उनके मन में भावना हो रही कब हम उन राजकुमारों का दर्शन कर पाए। जाए देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। अपना मुखार बंद दिखा करके सबके नेत्रों को सफल कीजिए। आज्ञा मांग करके राम जी और लखन जी ने चल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भ्राता बड़े सुंदर हैं, उनकी जो रूप वेशभूषा है बड़ी सुंदर है। नख सिख सुंदर बंधु दो, नख से लगा के सिख तक शोभा सकल सुदेश, जहां जैसी शोभा होना चाहिए वैसी शोभा है। पीले वस्त्र धारण किए हैं, धनुष बाण धारण किए हैं, शरीर पर जैसा चंदन सुशोभित होना चाहिए वही चंदन लगा है। तन अनुहरत तो सो चंदन खौरी, खौर भरी है श्यामल गौर मनोहर जो। सिंह के समान कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं, केहरी कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नाग मणि माला, मणियों की माला गले में सुशोभित हो रही। भगवान की सुंदरता का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया है। कामदेव को कमलों के फूलों को लजायमान करने वाले सुंदर लोचन नेत्र हैं। सुबह सोन सरसी रहे लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानों में कर्ण फूल सुशोभित हो रहे हैं, कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जन ले। ऐसे राजकुमार जब जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो छोटे छोटे बालकों ने उनको घेर लिया चारों तरफ। बालक वृंद देख अति शोभा। देखो सबसे पहले बालक आए भगवान के पास, युवा वृद्ध नहीं, पहले बालक। बालक वृंद क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं बाल बुद्धि बना लो तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। जैसे ही पुरवासियों ने समाचार सुना दौड़ दौड़ करके दर्शनों के लिए आ गए। बड़े बड़े राजमार्ग भी छोटे पड़ गए। राजमार्ग तो लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वह भी छोटा सा दिखाई देने लगा। पिछले वर्ष जब कुंभ का मेला लगा था, माघ मेला प्रयाग में, कौन कौन गए थे? तो जरा हाथ उठा करके ऊपर को सभी गए थे। वाह, इसीलिए तो 60 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए थे। भीड़ 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 के समय कौन गया था? तो वो कितना लंबा चौड़ा राजमार्ग, कितनी लंबी चौड़ी रास्ते बनाई थी, 100 मीटर के रास्ते, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह नहीं दिखाई देती थी कि शांति से बैठ के कुछ कर सके एक दूसरे को।
ऐसे ही भगवान के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ आई। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम जैसे किसी गरीब ने सुना हो कि राजा जी महाराज के पास बहुत बड़ा खजाना है, तो दौड़ दौड़ के आएगा कि नहीं? और एक बार तो धनपति भी आ जाएगा। ऐसे भाई भगवान के दर्शन करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होकर के होए सुखी लोचन फल पाई। नेत्रों को हमने आज दर्शन करके भगवान बना लिया है। भगवान के दर्शन करके वो लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। जो आने के लायक, बाहर आने के लायक थे, वो बाहर आ गए। अब कुछ ऐसे भी थे बेचारे, जैसे माता बहनें हैं, कोई नई नई बहू आई हो तो क्या वो सड़क पे आएगी? महल से बाहर थोड़ी निकल पाएगी। तो जो पर्दे वाली महिलाएं थी, उन्होंने भी सुना, अपने महलों के झरोखों से उनका दर्शन करने लगी। जुमती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। महल में खिड़कियां होती हैं, तो खिड़कियों से भी झांके तो अच्छा नहीं लगता। एक बहू जो थी बेचारी तत्काल ही आई थी, उसने सोचा क्या करूं, तो उसने जैसे ही सुना, खिड़की से झांक के भगवान का दर्शन करने लगी। दर्शन कैसे हो? क्योंकि जब उधर ऊपर को मुख करें तो दर्शन हो, इसलिए वहां से उसने फूलों को बरसाना चालू कर दिया। भगवान जी ने विचार किया, इधर उधर तो सब बरसा रहे हैं, फूल ऊपर से कौन बरसा रहा है? जैसे ही भगवान जी ने ऊपर को थोड़ा देखा तो उनको भी दर्शन हो गया। इसी तरह सखियां झुंड की झुंड खड़ी हैं, जैसे ही दर्शन करती हैं तो एक दूसरे से वार्तालाप करती। कोई सखी बोली, हे आली, यह तो बताओ, ये है जो बालक है, इनकी सुंदरता का हम यदि समता बनाए, उदाहरण दें कि कौन के समान सुंदर है, तो कैसे बना पाएंगे? दूसरी सखी बोली, ब्रह्मा जी के समान कहें तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए ब्रह्मा जी इनके समान सुंदर नहीं है। तीसरी सखी बोली, भगवान विष्णु के समान कहें तो विष्णु भगवान के 4 भुजाएं, इसलिए इनके समान सुंदर नहीं है। एक दूसरी सखी ने कहा, शिव जी के समान सुंदर कहें तो विकट बेश मुख पंच पुरारी, विष्णु 4 भुज विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में तो कोई इनके समान सुंदर है नहीं, और कोई तो हो ही नहीं सकता। इनकी तो बड़ी सुंदरता है। वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी यही कोटि कोटि सतकाम। 100 करोड़ कामदेव भी एक एक अंग की शोभा के बराबर सुशोभित नहीं हो सकते। दूसरी सखी ने कहा, अरे देवी,
इन्होंने तो करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। सखी ने कोटि काम छवि जीती। यही बात एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं। अब उन सखियों के मन में भी यही इच्छा जागृत हुई, कौन है, कहां से आए हैं। देखो देवियां सब पता लगा लेती हैं। पुरुषों को तो बात का पता पीछे चलेगा, महिलाओं को पहले चल जाता। कोई गुप्त से गुप्त बात हो वह भी उन्हें वरदान है ना, कि श्राप है। अपने भीतर कोई सी गुप्त से गुप्त बात छिपा नहीं सकती। भागवत जी में दृष्टांत सुना है आपने, राजा का। समय कम है, कथा ही सुनो।